क्या हाल है? ठीक ठाक ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੋਟ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੋ हैं। कैसा रहा बोट वाला एक्सपीरियंस? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ। फीडबैक अच्छी थी? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड शो। सर मुझे उस दिन में खुद भी बहुत मज़ा आया, काम उसके बाद जब आया तो वो भी देख के उतना ही अच्छा था। और माशाल्लाह मैं कहती हूँ हमारी टीम ने उसको बनाया भी बहुत अच्छा है। हालांकि वी वर शॉर्ट ऑफ 2 कैमरास, जी हाँ, लेकिन वो अच्छा ही हुआ है इसलिए कि हम इतनी छोटी सी जगह पर इजाफी 2 बंदे नहीं ले जा सकते थे। आपने देखा कि एक कैमरे के ऊपर हमारा मन ही बैठा हुआ था। जी हाँ सर, लिमिटेड था। स्पॉट बॉय हाँ कैमरामैन का काम कर रहा था, क्योंकि लिमिटेड जगह पर लिमिटेशंस होती हैं। और 1-2 चीज़ें जो हमने लर्न की, अपने ही SOPs की खिलाफ वर्जी की हमने। के और ये हम कनाडा तक करते रहे ये सारा कुछ, कि हर जगह पर कैमरा नहीं जा सकता। आपने जब छोटे मोटे शॉट्स लेने हैं, वैसे कोई ओट में बैठा है किसी की, जी हाँ, कोई दूर बैठा है, कैमरे की पहुंच से बाहर है, तो ये मोबाइल फोन्स किस दिन काम आएंगे? सो देयर इज अ रीजन कि प्रोफेशनल कैमरा जितनी इन फोन की प्राइस कैमरास की वजह से ही है। तो 4K तो वट पे पड़ा है, जी सर, कोई मसला ही कोई नहीं। तो ये हमें करना चाहिए था, ये वाहिद कमी रही है इसमें। चलें इसी तरह बंदा सीखता है एक्सपीरियंसेस से। ਯਾਰ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜ ਜਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਵੜੀ। ਫਿਰ क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। उसे पसंद आया होगा ना। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਤੇ ਹੋ। नाता हाँ, क्यों कि भाई? नहाता। एक कदे गुसलखाने च नहीं नाता, उत्थे की नहाना है? ਸਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਨਹਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ अच्छा ਬਣਾਉਂਦਾ नहान हूँ लेना। हफ्ते दे हफ्ते वो तो ठीक है। ओए होए। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ, ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਲੇਟੈਸਟ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ ਕੇ ਵੇਖ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਰਿੰਦਾ। क्यों है जराइम पेशे? तू सुता सुता भी कोई जी हरकतां कर रहे हो? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਥਕਾਵਟ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਕਰਨਾ। अच्छा आपने रिकॉर्ड किया है? नहीं मैंने करना है, मुझे मोबाइल नहीं मेरा मिल रहा था। ओहो। आज कपड़े बहुत सोहने ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ ਦੇ ਡਾਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕੀਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ सीढ़ियों की तरफ से जाना है, ना अपने लिफ्ट की तरफ से जाना है। अगर लिफ्ट के जरिए नहीं जाना, अकल के अंधे, सीढ़ियों से नहीं जाना, तो फिर और किस तरीके से जाना है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। हेलीकॉप्टर। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। सर आप किन के साथ बहस कर रहे हैं? मुझे ये बताइए कि आज बीबी जी का गाना कौन सा है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਜੇਬਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੱਬੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, इधर ही तो रख, फटी भी नहीं है। ओ What? अच्छा, आजकल ट्रेंड ये है कि ये फ्लैप लगा होता है, जेब नहीं होती भी। ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। नहीं, इसमें जेब है। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, ਇਹ thank you। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 2 ਜੇਬਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੈਟਰੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। दिल पेसमेकर। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੈ ਵਜਣ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ। ਵਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ, ਪਾਣੀ ਨਗਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। आज भी हुई है यार। ये बड़ा जामे इशारा है हाँ। ये कि यस, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ? ये नो। अपने बारी तो तुसी कहता ये इशारा ठीक है और ये यही ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। जाहिल तुम कहाँ काम करते रहे हो? तो मैं तो कह सकता हूँ ना, नहीं तुसी क्यों कह सकते? मैं होस्ट हूँ। अपने वारी होस्ट पा लेंदे ने, साडी ਉਹ ਬਜਰੀ ਠੋਕਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਰਬਾਬ ਵੀ ਏ। ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਟਾਂ ਪਾ 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 ਇਹ ਉਹ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪਰ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਫੌਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। अरबाब। ਅਰਬਾਬ Boss। ਉਹ ਰਬਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। अरबाब, मेरे वीजे पे हो तुम यहाँ पे। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਪ ਯਾਦ ਰੱਖੀਓ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ? इमिग्रेशन ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। जिन्हों ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ एयरपोर्ट ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਆਹੋ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਲੰਘੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, जी जुर्माना। ਫਿਰ 에ਅਰਪੋर्ट ਤੇ ਫੜਦੇ ਨੇ। उस दिन आप सुन नहीं रहे थे कश्ती पे, वो आयशा बता रही थी, ਜੀ जी। आयशा शोभा वाली, कि अगर आप एमिरेट्स में थूकते पकड़े जाएं तो उसके ऊपर कैसी खौफनाक सजा। 5,000 तो पहला जुर्माना जी। उसके बाद आपने तमाम अमारात में एक एक करके एवरी संडे यू हैव टू गो, और हर पुलिस स्टेशन आपने एक जुर्माना पे करना। ਐਮਰੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? और यार अमारात की बात हो रही ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ है, ਨਾ? एमिरेट्स ही है अंग्रेजी में, अमारात को एमिरेट्स कहते हैं। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। वो जहाज नहीं, वो एयरलाइंस है, अकल के अंधे। देखें ये है मुत्तहिदा अरब अमारात, तो ये तो मेरे अमारात आज- की अंग्रेजी है एमिरेट। आप ये देखें कि कोई एक दुकान यहाँ पे आपको नजर आई पान की, नहीं सर, एक पीक नजर आई। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਨ ਦਿਹਾੜੀ। ओए ਸਾਰੇ ਛੋੜ ਤਾਂ ਦਿਆ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੁੱਕਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ? Ew. ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠਾ ਛਾਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਤੋਂ। हाय हाय हाय, सरकारी अस्पताल देख के इतना दुख होता है, उसकी लिफ्टें देख के पानों की पीकों से भरी होती तौबा तौबा। ਮਨਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦੇ ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਨ ਦੇ। ਪੁਰਚ ਪੁਰਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੰਧਾ। है। सर आज हमने करना क्या है? आज हमने फिल्म डिस्कस करनी है, गाना सुनाना है। कौन सा गाना है? फिल्म है दोराहा। वाह, गाना गेस करें। इस फिल्म का हर गाना सुपरहिट था, और ख़ास तौर पे अजनबी ज़रा सोच ले, ये मेरा बहुत ही फेवरेट, अहमद रुश्दी, मसरूर अनवर। तुम्हें कैसे बता? तुम्हें कैसे बता दूं, तो आई एम ग्लैड कि आपको याद है, वो भी मसरूर अनवर, अहमद रुश्दी। ये गाना जो है ना, दिस इज़ नॉट अहमद रुश्दी, दिस इज़ मेहदी हसन। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੁੰਦੀ। परसों तरसों आपके साथ बैठे नहीं थे बोट पे? अच्छा जी, बोट की एक और खुसूसियत जो है ना, वो ये थी कि सौराब का गाना वाह, बहुत पसंद किया क्या मेरे बात, दोस्तों क्या ने। मेरे दोस्तों ने बहुत पसंद किया पारस मनी का गाना, कि वो जब याद वो आए, जब याद बहुत आए, याद बहुत आए। इट वॉज ब्यूटिफुल। हालांकि उससे कई 100 गुना बेहतर इन्होंने रात के वक्त जब हम कैरियोके सेशन लगा रहे थे, वो दुलारी का गाना गाया, सुहानी रात ढल चुकी। वो उसकी तो क्या बात है, हाँ, ये लेकिन सर- वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। ਅਜੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਸੁਣੀ। चले वो भी किसी दिन सुनेंगे। और दोराहा के बारे में ये है कि ये एक इंतहाई थकी हुई स्टोरी थी, हैं? फजूल सी स्टोरी। बमुश्किल कामयाब होती हैं जो फिल्में, बमुश्किल कामयाब फिल्में, जैसे बमुश्किल कामयाब कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो 150-200 की लीड से जीतते हैं। लेकिन सर गाने तो बहुत ब्लॉकबस्टर हिट्स ने। ये आज तक अगर जिंदा है ना, जी हाँ, तो अपने गानों की वजह से। एंड द क्रेडिट गोज टू द ग्रेट सोहेल राना। वाह, ये गाना जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मुझे तुम नज़र से गिरा गिरा तो तो है। रहे, मुझे तुम कभी भी भुला। भुलाना। भुला। कमाल का गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना, और बिलाशुबा ये सोहेल राना का मास्टरपीस है। वाह, मैंने इंटरव्यू में उनसे पूछा एक दफ़ा, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि उनका आखिरी बड़ा इंटरव्यू मैंने किया था वाह। इन कनाडा। आई थिंक आपने उसके ग्लिम्पसेस भी दिखाए हैं। जी जी, मौजूद है इस वक्त भी, खबरदार में इस वक्त भी पड़ा है इंटरनेट पे। इंटरनेट की एक ऐसी खूबी है कि हर चीज़ आर्काइव होके मौजूद है। लॉक्ड है और आप जब चाहे देख सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ख्याल है आपका, मास्टरपीस अकेले ना जाना ही है? उनके सेकंड बेस्ट मैं ये समझता हूँ। तो पहला कौन सा? तो उन्होंने कहा मैं ज़ाती तौर पे इस गाने को बहुत हाई रेटिंग देता हूँ। वाह, तो ये उनका राइट था। समटाइम्स आप जब किसी को बहुत ज़्यादा रेटिंग देते हैं तो कोई इसके पीछे हिस्ट्री भी होती है। नहीं, वो भी एक वाकया भी उन्होंने सुनाया, वो भी मैं सुनाता हूँ, लेकिन ये अकेले ना जाना से बेहतर गाना है, इसमें कोई शक नहीं। सर वाकया क्या था? वो कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा इंडिया फ़ोन किया, इंडिया इनके बड़े कनेक्शंस थे, आपस में गपशप होती रहती थी। ये खुद आगरा से आए थे, अच्छा, ही वॉज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ओके, सोहेल राना अपनी फैमिली के साथ आगरा से मूव करके कराची आए थे, और बिल्कुल सेल्फ ट्रेंड, कोई इनका उस्ताद कोई नहीं था। मुझे उन्होंने बताया कि मैंने सिर्फ फिरोज़ निज़ामी की किताबें ख़रीदी, एक बाजा कहीं से मिल गया
कहते हैं घर पड़ा पड़ा को छोड़ गया था, किसी का बाजा मिल गया है को पुराना। तो जैसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर सेल्फ मेड। हाँ, ख्वाजा खुर्शीद अनवर भी कोई ऐसे नहीं थे कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग से नहीं आए। नहीं, बस वो ये खुदादाद थी सलाहियत। तो इनका भी वही मामला था। ये नौशाद अली और फिरोज़ निज़ामी को अपना उस्ताद मानते थे। और फिरोज़ निज़ामी तो खैर बाकायदा आलिम आदमी थे ना। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ म्यूज़िकोलॉजी। जितनी किताबें उनकी, मैंने भी जोश में आके उनकी किताबें ख़रीद ली और बाद में एहसास हुआ कि घाटे का सौदा कर बैठा हूँ। वो फुल टाइम जॉब है, वो इतना टाइम मांगती है कि किताब एक एक चीज़, एक एक सफ़ा उसका। तो मैंने फिर दोनों को अधूरा छोड़ दिया, गायकी को भी और उसके इल्म को भी। तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने इंडिया फ़ोन किया ओपी नैयर को। तो मैंने हेलो किया तो कहते जी, मैंने कहा जी ओपी नैयर साहब तशरीफ़ रखते हैं। कहते मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मैं बता नहीं सकता। कहते मैं बोल रहा हूँ, आप कौन है? कहते बस यूँ समझ लीजिए कि कुर्रा अर्ज़ पे आपका सबसे बड़ा फ़ैन। कहते चलें, बहुत अच्छी बात है, कोई नाम भी होगा आपका? कहते मुझे सोहेल राना कहते हैं। कहते अरे 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 सोहेल राना आप? कहते ही स्टार्टेड सिंगिंग मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, एंड ही sang the whole मुखड़ा ऑफ द सॉन्ग। कितनी बड़ी बात होती है कि एजाज होता है कि एक मैस्ट्रो, एक इतना बड़ा जायंट म्यूजिशियन। कहते मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि मेरे हाथ से ये सरजद क्या हो गया कि अगर ओपी नैयर ये कह रहा, क्योंकि ओपी नैयर के बारे में तो हज़ार बातें मशहूर हैं इस तरह की, बड़े नकचड़े थे। अच्छा, पंजाबी कहते हैं छेती कीते हैं जी जी। ना उन्होंने बंदा पसंद आंदा सी, ना बंदी पसंद आती सी, ना किसी का गाना, ना किसी का काम। जी सारी जिंदगी उन्होंने लता मंगेशकर को नहीं गवाया। जी जी, लता जी के साथ उनके डिफरेंसेस रहे हैं। फिर उनके अंदर का जो नार्सिसिस्ट था ना, कमाल का नार्सिसिज्म, ये भी एक अजीब बात है कि ये ट्रेंड भी साउथ एशिया में ओपी नैयर ने सेट किया कि मैं फिल्म तब साइन करूंगा अगर पोस्टर के ऊपर मेरा नाम होगा। ये फिल्म किसकी है? वाह, अ फिल्म बाय ओपी नैयर। खान साहब ए बाजा हाथ से करनी तो नहीं ना रखे, ए जरा सुनाओ मुखड़ा एक। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। अच्छा जी, इस गाने का कमाल यह है कि इसके अंतरे अस्थाई से बहुत ज़्यादा सुपीरियर। हाँ, उसका मिजाज ही और है, कमाल है वो। और बिलाशुबा ये मास्टरपीस है सोहेल राना का। सर सोहेल राणा साहब दे कोई ब्याह भी गाने हैं? बेशुमार गाने हैं इनको, एक कद्दा है कोई लाख तादाद गाने। अकेले ना जाना सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का ए अजनबी, ज़रा सोच लो, बहुत खूबसूरत गाना है। फिर एक गाना आज जाने की जिद ना करो जी, वेरी फ्यू पीपल नो कि ये सोहेल राना, और कितना बड़ा काम है, तारीख साज काम है, हबीब वली मोहम्मद ने गाया। फिर आपके बेहतरीन तरानों में से जो तरानों का सरखेल है, सोनी धरती अल्लाह रखे। अच्छा जी, I have the honor of singing this song with Sohail Rana, the maestro in Canada. We sang this song, the whole team, सोनी धरती। ये भी मेरा ख्याल है पड़ा होना चाहिए इंटरनेट पे, खबरदार कनाडा। सर आप फिल्म की स्टोरी बता रहे थे कि फजूल सी है। फजूल सी नहीं, मैंने लफ्ज थकी हुई इस्तेमाल किया, कुछ थकावट ज़्यादा सी, बहुत common। डेड स्टोरी। एक सिंगर होता है नदीम नामी, वो कराची से मरी जाता है, तो वहाँ जाकर उसकी मुलाकात नाहीद से होती है। नाहीद इज़ शमीमारा, और दोनों की मोहब्बत हो जाती है। ये वहीद मुराद था। ओके, वहीद मुराद एंड शमीमारा, दे फॉल इन लव विद ईच अदर एंड दे प्लान टू गेट मैरिड। ओके। लेकिन तालिश साहब
जो वालिद थे खातून के, उन्होंने कहा ठीक है मुझे कोई एतराज़ नहीं, मियाँ आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा जी मैं गायक हूँ, मैं सिंगर हूँ। हाँ बाढ़ हो। इन अदर वर्ड्स ढाड़ी हो। हाँ जी। तो उसने कहा जी शादी नहीं हो सकती, ओहो, सवाल ही पैदा नहीं हो। फिर और जाहिर है ये 67 में रिलीज हुई थी फिल्म, यही हरकत अब्बा जान अगर 2007 में करते तो फिर पूछा जाता है इनसे। आजकल तो ढाड़ियां दे वारे न्यारे हुए पे ने। वारे न्यारे ना भी हों, ये बात ही बहुत बुरी है कि अगर एक किसी सिंगर के बारे में आप, चाहे वो नाकाम सिंगर है, वारे न्यारे ना भी हों, उसका प्रोफेशन अगर सिंगिंग है, तो हाउ डेयर यू से कि जी ये आज का दौर मुख्तलिफ दौर नहीं सर, बहुत से मैंने हमारे एक्टर्स को जो टॉप ब्रास के हैं कहते सुना है कि अगर कभी लोग उनसे पूछते हैं या इन द बिगिनिंग कि आप करते क्या हैं, उन्होंने कहा कि एक्टिंग। उन्होंने कहा चलें ये तो हो गया ना आपका शौक, लेकिन आप करते क्या हैं? हाँ ये अक्सर हुंदा सवाल। लेकिन सर वैसे भी हमारे माशरे में कंट्रोवर्शियल क्यों है बहुत ज़्यादा ये म्यूज़िक? बस ये डूम ढाड़ी का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कमी कमीन और डूम ढाड़ी, वो प्रोफेशंस जो एंटरटेन करने वाले, लोगों के लिए काम करने वाले, इनको बहुत बुरी नज़र से यहाँ देखा जाता ਸਰ है। ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। हालांकि सर कल्चर तो दोनों मुल्कों का एक जैसा है, फिर इंडिया में इतनी पजीराई क्यों है? इंडिया में इसलिए कि गायकी मौसीकी उनके मज़हब का हिस्सा है। क्रिश्चियनिटी में भी यही है, देखें ना, तो उसे वो पजीराई मिलनी थी। इवन रक्स जो है वो भी इंडियन कल्चर, वही सारा सिलसिला है। महज कल्चर ही नहीं, मज़हब भी। ये वजह है कि वहाँ पर ये फ़नून इस कदर फ्लरिश किए, सब प्रॉपर नर्चर करते हैं वो। हाँ, और उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनका सारा सिलसिला वो बहुत तरक्की किया। हमारे यहाँ ये नहीं है। अलबत्ता ज़ात पात वाला मामला, कमी कमीन वाला मामला वहाँ पे भी है। तो वहीं से मेरा ख्याल है यहाँ पर भी जी 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 आया जी, जी उसके असरात यहाँ पर हैं। तो ये रहा सिलसिला। अदरवाइज़ अब वक्त तब्दील हो गया। ये होता है माशरती इंतकाम, यानी आज जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें अक्सरियत इनके मतरूक लोग, जिन्हें पसंद नहीं किया जाता था, ये ढूम दाढ़ी हैं, आज वो सिंगर्स हैं, मर रहे होते हैं जब आतिफ असलम ने आना होता है स्टेज। और कितना पैसा और लाइनों में लग लग के देखते हैं। यार चाहत फतेह अली नहीं मान। सर ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤਾਂ नहीं? सर लग यही चाहत है। फतेह अली के, वैसे उसका तज़किरा तवातर से मैं ही करता हूँ। सर आप हर शो में उसका तज़किरा कर रहे हैं। इन्हां दी ख्वाब जा रहे हैं, मैंने लगता नहीं रोज। नहीं, सर मुझे लगता है कुछ है। समहाउ मजबूर कर रहे हैं आप ये कहने पर कि मैं आपको बताऊं कि मैं उसे नापसंद नहीं सर ये आप हमें आई थिंक ऑन रिकॉर्ड बहुत दफा कह चुके हैं कि आप क्या बताएंगे, आप उसको नापसंद नहीं करते। एज अ पर्सन मुझे वो अच्छा लगता है। सर एज अ पर्सन आप मिले कब हैं? नहीं, मैं शक्ल से देखता हूँ और उसकी हरकतें। गोलू बोलू साहब, गोलू मोलू साहब, उसके अंदर एक छोटू सा बच्चा है। बस मेरी फिर दुआ है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ नहीं, ਫਿਰ मैं- ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਉਹਦੇ नहीं नहीं कहाँ गाते रहे हो जाहिल तो भाई, वो सिंगर है ही नहीं, वो ही इज एन एंटरटेनर। यस वो एक एंटरटेनर है, वो अपनी सो कॉल्ड सिंगिंग से आपको एंटरटेन करता है। आपको समझ नहीं आ रही कि वो इतना काका नहीं है, वरना इतनी बेइज्जती करवा के एक बंदा। लेकिन सर उन लोगों की राय सुनिए जिन्होंने इस म्यूजिक की फील्ड को अपनी जिंदगी दे दी, जिसके ऊपर इतनी मेहनत की और वो आ गया उसका बेड़ा गर्क करने के लिए। ये उनके दिलों से क्या क्या नहीं निकलता हो। ये वंड जो है ना, उसकी है जो खालिक कायनात है। जी हाँ बिल्कुल, ये इसमें सही बात। किसी का दोष नहीं है। उसकी रमज़ें जो है ना हर कोई नहीं समझता, तो ये मामला कुछ और है। इसलिए आप दरगुजर किया करें। पता हम नहीं क्यों तो- वो इतने सीनों पे मोंग दलता है। सर हम तो सोचते भी नहीं, हर थोड़ा आप ले आते हैं। आप उसे सिंगर ना समझे। एक मसला आपका हल कर रहा हूं मैं आज। चाहत फतेह अली खान को सिंगर समझना बंद कर दें। वो एक एंटरटेनर है और बड़ा प्यारा एंटरटेनर। सर इनोइंग है। हो सकता है आप यही चीज एंजॉय करते हो कि वो आपको एनॉय कितना करता है। ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿੰਗਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। नहीं भाईजान नहीं, वो अपने आप को चाहत फतेह अली खान समझता है और उसको बड़ा पता है कि मुझे नंबर मिलते ही मेरी हट धर्मी के हैं, हाँ हाँ और वो इस पे कायम दायम है।
ਉਹ ਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਈਆਂ ਧੁਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ, बस मजा लो की कर रहे हैं। लेकिन सर आप वो एक और तैयारी भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं ऑनलाइन सिंगिंग सिखाने लगा हूँ। फीस रखी ये उन्हें उसने कहा है। ये उधर तो बड़ा चेजा हो रहा है। फिर तो यकीनन वो वही है जो मैं समझ रहा हूँ, वो छेड़ता है आपको और आप छिड़ जाते हैं। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਪਾ ਨਾ ਨਾ ਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ऐसे। ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੰਡੇ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੇ। और आगे बैठे होते हैं बेवकूफ से लोग, उन्हें क्या पता सारे गामा नाना पापा है। सर जो डिक्लाइन जा रहा है ना, कोई पता नहीं, वाकई वो बेस रूट्स खराब कर दे लोग। सर वो कहते हैं कि ये जो है ना सारे गामा पा, ये अब पुराना हो चुका है, इसको ABCD में करो। ABC तो वो तो अंग्रेजी में तो ABC है। नहीं नहीं, ही सेड मैं अलिफ बे में ला रहा हूँ ताकि लोगों को अलिफ बे भी आए हमारी जनरेशन को। तो लाइक सारे गामा के अंदाज में ही डज अलिफ बे पे ते टे, ही डजंट लाइक दैट। वैसे किसी ने सर जी उसको बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि आप अपना नाम चाहत रखो, फतेह अली खान निकाल दो, क्योंकि फतेह अली खान साहब का जो मुकाम है म्यूजिक में, ओ फतेह अली साहब हो खान कह दे जी चाहत खान कह दो। ओ, किसे खान ने पढ़ लिया हमने क्या कसूर किया है, तुम हमको बदनाम करते हो। खैर हम बात कर रहे थे कि अच्छा जी, वो डैडी ने कह दिया कि हम मरासी हैं, सो यू आर नॉट एक्सेप्टेबल। देन तो शादी नहीं हुई, अच्छा हुई नहीं है। नहीं हुई, उसकी कहीं और होगी बेचारी, ओह किसके साथ? बस किसी के साथ होगी। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਲਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ करनी सी। तो ये बेचारा दिल बर्दाश्ता होके पहाड़ी इलाके में चला जाता है, फिर वहीं रहता है। वहाँ पर दीबा शानो, गालिबन शानो होता है उसका नाम, वो इस पे फरेफ्ता हो जाती है। तो ये उससे चिढ़ता रहता है, अपनी गुमगश्ता मोहब्बत को तलाश करता और उसको याद करता रहता है। इसी तरह ही शहर में आता है, नौकरी वोकरी कर लेता है, तो इसे कहा जाता है किसी फंक्शन में गाने के लिए, क्योंकि आप सिंगर हैं। इसका बॉस जो है वो इसको इंसिस्ट करता है कि आप गाओ, तो गाने लगता है। तो इसको एहसास होता है कि ये मेरा बॉस जो है ये तो मेरी महबूबा का शौहर है। अच्छा शौहर है जी, उसका शौहर होता है। और इसी तरह करके मतलब एक अजीब सी कैफियत वो गैर फिल्मी सी क्रिएट की हुई। और फिर उस शौहर पे जो इसका रकीब रूसिया होता है, उस पर कातलाना हमला होता है और ये उसको बचाते हुए अपनी आंखों से महरूम हो जाता है। और वो नसीहत करती है शानू को कि भाई तुम इसका दिल लुभाती रहना प्लीज़। दैट इज़ व्हाई आई कॉल इट सच अ थकी हुई फिल्म। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ? यार ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ उस वक्त दिलचस्पी बड़ा ਨਾਲ देखी। दरगुजर था, लोगों में बर्दाश्त थी, देख लिए। मैं तो एक एक गाने के लिए फिल्म देखने को तैयार। ਗਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ। नहीं, हिट नहीं हुई फिल्म, अच्छा गाने हिट हुए हैं। अच्छा जी। फिल्म चली थी 11 हफ्ते। 11 हफ्ते भी मैं हैरान हूँ कैसे बड़ी निकल- बात, बड़ी ये गानों की वजह से निकाल गई थी 11। सामने सिनेमा में देखी थी। मैंने सिनेमा में देखी। नाज या वीनस, ये दो नाम थे जो बाद में चेंज हुए। ओकाड़ा में नाज सिनेमा को पता नहीं क्या कहते हैं, और वीनस जो है वो बाद में ਵੀਨਸ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। वीनस ही है। ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਨਸ ਹੀ ਹੋ। नाज पैलेस, हाँ। नाज पैलेस नाज का नाम हो गया था पैलेस। वो जो स्टेशन के सामने था। हाँ जी, वो स्टेशन की इस तरफ था, ये स्टेशन की इस। ਪੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, वो थिएटर बन गया, वीनस गिर गया बिल्कुल। वहाँ मार्केट शार्केट बन गई होगी। शहर वाला। लास्ट टाइम जब मैं गया था ना समोसा खाने जी दिल्ली, जी वहाँ से। तो वो मुझे बिल्कुल लेवल हुआ नजर आया था। तो सर ये फिल्म थकी हुई थी लेकिन आपने पूरी देखी, कंप्लीट की सिनेमा में। तो कोई ऐसी फिल्म जो आप नहीं देख सके पूरी और छोड़ के आ गए हो? बहुत सारी। जलवा एक फिल्म थी, मैं आज तक जलवा को सिर्फ इसलिए याद रखता हूँ कि मेरे सर में दर्द की फिल्म की वजह से अगर हुई थी। तो हालांकि अच्छी क्लासिकल सिंगिंग, बड़ा अच्छा गाना लागी रे संतोष साहब के ऊपर बड़ा, लेकिन मेरे सर में दर्द कर दी अच्छा थी। मामा बेस्ट चीज़ करती हैं। सपोज हम बच्चे कहीं फिल्म देखने गए हैं, मामा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मामा सो रही है कि ये बच्चों ने उठना नहीं है तो मैं तंग हो रही हूँ, सो जाओ। नहीं नहीं, वो तो फिर मजबूरी है ना। तो मैं तो उठ के आ गया था, मुझसे नहीं देखी गई थी। बाकी मैं तो फिल्में बहुत एंजॉय करता था, एक से एक। उस दौर की फिल्में जो मैंने महबूब सिनेमा में देखी, महबूब सिनेमा मेरा नेक्स्ट डोर नेबर था। लाहौर? नहीं जी, ओकाड़ा, लाहौर किधर। मैं हॉस्टल से आया होता था, तब भी बहुत छोटा होता था, तो मैं कॉन्वेंट में होता था, बोर्डिंग हाउस में। तो यहाँ आता तो पंजाबी फिल्में, और मुझे पंजाबी बहुत पसंद थी। वहाँ पंजाबी बोलने पे पाबंदी थी,
कॉन्वेंट में पंजाबी बोलने पर पाबंदी थी, से गाली कहा जाता था, किसने गाली दी है। उस जमाने के नए नए स्टेटस तो कॉन्शियस। मैंने फिर बाकायदा गालियां देनी शुरू कर दी, गंदी गाली। मैं कहा मार तो पड़नी है, केनिंग तो होनी है। हाँ केनिंग होती थी इन द स्कूल। जी, किसने गाली दी है। हाँ चंद इंतहाई अजीबोगरीब गालियां मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी कॉन्वेंट। वाह। कॉन्वेंट की तारीख जब लिखी गई ना, तो इसलिए कि मैंने रिएक्शनरी होकर ये हरकत की थी। वे ये बदमाशी है ना कि किसी की मदर टंग को आप ये कहें, इसलिए कि सारे अंग्रेज थे वो। और उनका ख्याल था कि ये जो पंजाबी है ये तो बड़ी थर्ड क्लास सी ज़बान है, ज़्यादा तो उर्दू बोलो या अंग्रेज़ी बोलो। इसमें निराला बहुत अच्छे कॉमेडियन है, कॉमेडी का लेवल वो नहीं जो अरमान में था, लेकिन निराला का कम्बिनेशन वहीद मुराद के साथ बड़ा लाजवाब था। जिसने इनका कम्बिनेशन देखना है, एक डुओ देखना है, तो अरमान फिल्म का एक गाना है, बेताब हैं इधर हम बेचैन हो उधर तुम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। इतना हसीन गाना, इतनी खूबसूरत कंपोजिशन, अहमद रुश्दी एट हिज बेस्ट। और निराला की कॉमेडी, ज़ेबा जी जो हंसी है ना, मैंने उनसे ख़ास तौर पे पूछा था, नेचुरल। क्या मैं नेचुरल हंसी थी। कहती हर टेक पे मेरी हंसी निकल जाती थी। 3 टेकें हुई थी उसकी, हर टेक पे मुझे आर्टिफिशियल कुछ भी इंड्यूस नहीं करना पड़ा। वाह। निराला साहब की शक्ल ही ऐसी थी और वो हरकतें ऊपर से ऐसी करते हैं। तो खैर ये इसमें इब्राहिम नफीस भी थे, तो सारे ये मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो हैं। दीबा वॉज अ वेरी बिग नेम उस वक्त, तो अभी वो उभर रही थी। वहीद मुराद भी कोई इतना तगड़ा एक्टर नहीं मशहूर हुआ था। अच्छा। अरमान हालांकि बन चुकी थी। तो बहरहाल ये गाने थे जिनकी वजह से इस फिल्म को आज भी याद रखा जाता है। गाना न सुन लें? जी सर। जी जनाब। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा न सकोगे। मुझे तुम नजर से
तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। ब्रावो ब्रावो ब्रावो।